तो पिछले एपिसोड के एंड में एक लड़की ये भाई के सामने से भागकर जा रही थी और उसके पीछे ह्यूमैनिटी हॉल नाम के एक ग्रुप के पीछे पड़ रहा था और ये भाई ह्यूमैनिटी हॉल के नाम सुनकर चौंक गया था और मन में कहा, क्या ये वही हो सकता है। आप आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ह्यूमैनिटी हॉल के लोगों ने अजीब सा शक्ल बनाकर कहा, लिटिल बिटिया अब भागो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उस लड़की ने पीछे देखकर मन में कहा, अगर मैं आज बच नहीं पाए तो चाहे मैं मर भी जाऊँ, मैं चेयरमैन को अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। तभी एवाई ने उस लड़के को बुलाते हुए कहा, मेरे पास आओ, मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी मृत्यु ना हो, चलो जल्दी इधर आओ। तभी लड़की ने पीछे घूमकर देखा और एवाई के पास आने लगा। एवाई ने कहा, ह्यूमैनिटी हॉल, क्या वो मेडिसिन हॉल नहीं है? लड़की ने खुद को संभाल कर कहा, हाँ मेडिसिन हॉल है। एवाई ने कहा, क्या तुम बाई यूलिंग को जानते हो? लड़की ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, चेयरमैन बाय हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के फाउंडर और ग्रेटेस्ट हीलर है। एवाई ने मन में कहा, मुझे आज एक्सपेक्ट नहीं था कि 95 रैंक वाला डिसिपल के बारे में एक्सीडेंटली पता चल जाएगा, लेकिन वो संजुआ डोमेन में छुपी रही और उसने ह्यूमैनिटी हॉल खोला, तो उसने इतने सालों तक अपने सीनियर सिस्टरों से क्यों नहीं मिले। तभी ब्लैक ड्रेस वाले लोग उनके सामने आकर कहने लगे, ओ रहा हो। दूसरे 20 वाला आदमी ने कहा, अरे तुम भाग क्यों नहीं गए? उनको देखकर लड़के डरते हुए एवाई को पकड़कर उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। मूस वाला आदमी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम तियानजन रियलम के 3rd या 4th स्टेज पर कोई बच्चा मिल जाए तो तुम बच जाओगे? दूसरे साइड वाला आदमी ने कहा, बेहतर होगा कि तुम अपना रेजिस्टेंस छोड़ दो और हमारे हवाले हो जाओ। फिर से मूस वाला आदमी ने कहा, हाँ जब तक तुम हमारे बात सुनोगे हम तीनों वादा करते हैं कि तुम अच्छे से रहोगे। तभी एवाई ने ब्लैक ड्रेस वाले लोगों को कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने यह मुहावरा कभी सुना है या नहीं कि लोगों का कर्म गॉड देखते हैं और अच्छे के बदले अच्छे और बुरे के बदले बुरे देते हैं। मूस वाला आदमी ने एवाई से कहा, यह आधा क्रिपल बॉडी के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ब्यूटी को बचाने का साहस कर रहे हो? दूसरे आदमी ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एवाई ने आसमान की तरफ लाइटिंग का अटैक रेडी करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि आसमान में कोई तुम लोगों को देख रहा है? और लाइटिंग का अटैक आकर उनके एक मेंबर को एक ही झटके में राख बना दिया। ब्लैक ड्रेस वाला आदमियों ने डर कर कहा, यह स्काई में एक भी क्लाउड नहीं है, फिर भी लाइटिंग कैसे गिरा? और लाइटिंग का पावर बहुत ज़्यादा है। और घबराते हुए एवाई से कहा, क्या वो तुम ही हो जो चुपके से यह सब कर रहा है? फिर एवाई ने सेकेंड अटैक करके दूसरे आदमी को भी एक ही झटके में मार दिया। ये सब देखकर मूस वाला आदमी डर कर भागने लगा और कहा, डैम इट, यह तो डीमन है, भागो यहाँ से। तभी भागा हुआ आदमी को एवाई ने पीछे से कहा, ऐसे एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मुलाकात डीमन से हुई है तो इस पर डाउट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा जजमेंट करेक्ट भी हो सकता है। और इस आदमी को भी लाइटिंग गिराकर मार दिया। यह सब देखकर लड़की ने मन में कहा, यह इस आदमी की ब्रेथ सीरियसली कमज़ोर है, लेकिन वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने पल भर में ही डिवाइन कोर्ट रियलम के मास्टर को मार डाला और एवाई से ग्रीट करते हुए कहा, हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी की 5th ब्रांच के मैनेजर जुआनर आपसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। एवाई ने कहा, ठीक है, और अब मुझे अपने चेयरमैन के बारे में क्लियर तरीके से सब कुछ बताओ, शुरू से अंत तक, एक भी बात नहीं छूटना चाहिए। जुआनर ने कहा, ठीक है सीनियर। तो 300 ईयर्स पहले चेयरमैन बाई जब होली पैलेस से छुप रही थी तब एक्सीडेंटली उनकी पहचान आइडेंटिफाइड हो गई थी। उसके बाद उन्हें तियांसी के होली प्लेस के लोगों की द्वारा ले जाया गया। हालांकि चेयरमैन बाय उनके साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन पूरे 100 ईयर्स तक वो तियांसी होली लैंड के हाउसों में नजरबंद रहे, कभी आधा कदम भी बाहर नहीं गया। 150 ईयर्स बाद चेयरमैन के द्वारा उनसे थोड़ा सा ट्रस्ट करने के बाद तियांजन होली लैंड फाइनली चांगवान रियलम में मेडिसिन लाइन में कुछ टैलेंट को खोजने के लिए उनके साथ एग्री हुए थे। जुआनर की बातों के साथ साथ बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था उसे दिखाया जा रहा है। हालांकि सेंट किंग रियलम की एक लेडी हमेशा उनके पीछे से उन पर नजर रखती थी। 250 ईयर्स के हाइबरेशन और प्रिपरेशन के बाद उन्होंने फाइनली हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी फाउंड की। वो चुपके से अपने अंडरलिंग को डेवलप करती थी और बिना किसी को बताए ग्रुप को पावरफुल बनाती थी। उसके अलावा वो लोगों को मरने के बाद लाइफ में
कैसे वापस लाए, उसके लिए अपने लोगों को हर फॉरबिडन एरिया या सीक्रेट रियलम में भेजती थी। ये सब बातें सुनकर ईएबाई मन में सोचने लगा, क्या लाइफ में वापस लौटने का रास्ता खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी। ईएबाई को ऐसा सोचता देखकर जुनार ने कहा, सीनियर क्या हुआ। ईएबाई ने कहा, कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू करो। फिर जुनार ने कहा, बाद में चेयरमैन ने अगले 50 ईयर्स तक लगातार डेवलप किया। मात्र 10 दिन पहले ही उन्होंने सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू किया, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नज़रबंद होने के बाद से उन्हें अच्छे से कल्टीवेशन करने के टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद तियानसी होलीलैंड की सेकेंड सेंट सन ने अचानक तियानसी सेंट किंग से अनुरोध किया कि उन्हें चेयरमैन को उन्हें शादी करने की अनुमति दे, लेकिन चेयरमैन कैसे एग्री हो सकते थे। इसलिए उन्होंने हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के सभी लोगों को तुरंत विथड्रॉ करने और पूरी स्पीड से इस डोमेन से भाग जाने का आदेश दिया। और उन्होंने कुछ लोगों से दूसरे डोमेनों में न्यूज़ पहुंचाने के लिए भी कहा। 15 डेज में शादी शुरू होने वाला है। और उन्होंने मुझे कुछ देकर कहा था कि अगर मैं ये कागज़ ह्यूमैनिटी के हॉल में ले जाऊँ तो वो समझ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मर जाएंगे, लेकिन तियानसी होलीलैंड के लोगों से शादी नहीं करेंगे। यह सब बातें सुनकर ईएबाई गुस्से से साइड में एक अटैक कर दिया। अटैक का पावर देखकर जुनार हैरान हो गया और डर कर अटैक की ओर देखते हुए नीचे बैठ गया और ईएबाई से कहा, सीनियर क्या आप ठीक है। ईएबाई ने मन में कहा, तियानसी होलीलैंड तुम कितने सेमलेस हो। तुमने मेरे डिसिपलों को 300 ईयर्स तक फंसाए रखा और लास्ट में उससे शादी भी करना चाहते हो। छोटे बच्चे, अभी 15 डेज और कष्ट से लो। मैं 15 डेज बाद डेफिनेटली तियानसी होलीलैंड को ऐसा गिफ्ट दूंगा, पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को हिला देने के लिए काफ़ी होगा। और जुनार से कहा, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं अभी 2 दिन पहले ही सांगवान डोमेन में आया हूँ। तुम्हारी चेयरमैन और मैं पुराने फ्रेंड है, इसलिए उसकी ऐसा हाल सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे तुम्हारी मेडिकल लेवल कैसा है। जुनार ने कहा, सीनियर ये और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेडिकल के स्टेज में चाहे पेशेंट कितना भी घायल हो या कितना भी बीमार हो, मैं उससे बचा सकता हूँ। ईएबाई ने कहा, तो क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो। जुनार ने यस सीनियर कहकर चेक करके चौंक गया और मन में कहा, ओ माय गॉड, इन सीनियर का बॉडी कितना खराब है। इतना खराब हालत में भी वो कैसे जिंदा है। ईएबाई ने कहा, स्थिति कैसा है, क्या कोई ट्रीटमेंट प्लान है। जुनार ने कहा, हाँ, लेकिन मेरा करंट लेवल में मैं इनफिशेंट मेथड ही यूज़ कर सकता हूँ। ईएबाई ने कहा, तुमने जिस इनफिशेंट मेथड कहा, क्या वो एक्यूपेंचर रिन्यूअल है। मेथड का नाम सुनकर जुनार शॉक होकर ईएबाई की तरफ देखने लगा। ईएबाई ने कहा, मुझे बताओ, अगर तुम पूरे पावर से मेरी ट्रीटमेंट करोगे तो तुम्हें कितने दिन लगेंगे। जुनार ने कहा, कम से कम 7 डेज। ईएबाई ने कहा, अच्छा चलो नीचे से शुरू करते हैं। जुनार ओके कहकर हाथ में पावर गैदर करने लगा। ईएबाई ने मन में कहा, अगर मैं अब उसके इलाज में कॉर्पोरेट करूँ तो अनुमान है कि मैं कम से कम 4 या 5 डेज में ठीक हो जाऊंगा। मुझे इन कुछ दिनों का लाभ उठाकर जल्द से जल्द टांगजुआन रियलम की 9 स्टेज से ब्रेक थ्रू करके आगे के लेवल में जाना है, ताकि सिस्टम के थर्ड कार्ड अनलॉक हो सके। बाय यू लिंग को 300 ईयर्स पहले टांगजुआन होलीलैंडो की तरह बंदी बनाया गया था, तो शायद मेरी कुछ और डिसिपल भी हो सकता है। भले ही मेरे दूसरा डिसिपल ना हो, लेकिन मेरे डिसिपल का डिसिपल तो होगा ही। हालांकि ब्रेक थ्रू के लिए 15 डेज कम है, लेकिन कोई ना, कहकर गुस्सा करने लगा। जुनार ने कहा, तो सीनियर अब आप क्लॉथ उतार सकते हैं। ईएबाई को कपड़ा उतारता देखकर जुनार शर्माने लगा और कहा, तो फिर सीनियर चलो शुरू करते हैं। फिर 2 डेज बाद तियानजान होलीलैंड के बाहर गेट में शिफ्ट होता है और आगे 2 डिसिपल खड़ा है। फिर सीन ईएबाई की तरफ शिफ्ट होता है। ईएबाई तियानजान होलीलैंडो को छुप छुप कर देख रहा है और जुनार ने नक्शा बनाकर ईएबाई को कहने लगा, सीनियर तियानजान होलीलैंड कई भागों में है। सबसे आउटर लेयर और सेकंड लेयर में आउटर डिसेबल और इनर डिसेबल रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर में ग्रेट एम्परर, होली लॉर्ड, हाफ एम्परर वो सब रहते हैं और चेयरमैन को इनर लेयर की एक घर में नज़रबंदी कर दिया था। ईएबाई ने कहा, ठीक है, तुम ये मैसेज ताइबाई शॉर्ट बिला को भेज सकते हो, उसके बाद हम अलग अलग काम करेंगे। सनार ने कहा, ठीक है। ईएबाई ने मन में कहा, हालांकि मेरा इनर इंजरी मेडिसिन की तरह ठीक कर दिया गया,
लेकिन अब भी बहुत संभाल कर फाइट करना होगा और आगे बढ़ते हुए गेट के पास आ गया। एवाई को देखकर गेट कीपर ने कहा, तुम कौन हो? यह तियानजिन होली लैंड है, बिना वारंट की एंटर करना अनुमति नहीं है। फिर एवाई ने एक टोकन आगे बढ़ा दिया। जब डिसिपल की नजर टोकन में था तब एवाई ने दोनों डिसिपलों को गर्दन से पकड़कर सेक्रेटरी के स्पेस में भेज दिया। यह देखकर डिसिपल कहने लगे, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कैसा जगह है?